हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन। तो आज हम बात करेंगे आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, इसका क्या काम है, क्योंकि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें हम न सिर्फ फैक्ट्स बताएंगे बल्कि आसान भाषा में समझाएंगे भी, ताकि आप इसे लंबे समय तक याद रख सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का पुराना नाम क्या था, तो भारतीय रिजर्व बैंक का पुराना नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। बात करते हैं इसकी सिफारिश के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सिफारिश ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन यानी कि हिल्टन यंग आयोग के द्वारा 1926 में की गई थी। अब आप बोलेंगे कि हिल्टन यंग आयोग क्या है, तो हिल्टन यंग आयोग का मुख्य काम केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश करना था। तो 1926 में हिल्टन यंग आयोग भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश करता है। फिर बात करते हैं हम इसकी स्थापना के बारे में कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब और कैसे हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई थी। इसका पुराना हेडक्वार्टर कलकत्ता में स्थित था, यानी कि जब आरबीआई का निर्माण हुआ था तो उसमें उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में स्थित था। और जब आरबीआई बना था तो इसकी वर्थ वैल्यू 5 करोड़ रुपीस थी। बात करते हैं इसके प्रेजेंट टाइम के हेडक्वार्टर के बारे में। तो वर्तमान समय में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, जिसे 1937 में मात्र 2 सालों के बाद कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट किया गया था और यह शहीद भगत सिंह रोड पर स्थित है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इससे पहले यह एक प्राइवेट बैंक था। 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक एक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। लोगो ऑफ आरबीआई, तो भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो रॉयल बंगाल टाइगर है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई का लोगो क्या है। तो आरबीआई का लोगो रॉयल बंगाल टाइगर है। फर्स्ट गवर्नर, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे, जिन्होंने 1935 से लेकर 1937 तक आरबीआई का कार्यभार संभाला है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो आज़ादी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सीडी देशमुख हैं। फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर, तो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई आरबीआई की फीमेल डेप्यूटी गवर्नर बनी है और उनका नाम पूनम गुप्ता है। बात करते हैं करंट गवर्नर के बारे में कि प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, जिन्होंने 11 दिसंबर 2024 से कार्यभार संभाला हुआ है और ये 26वें नंबर के गवर्नर रहे हैं। संजय मल्होत्रा के पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास थे, जो कि 12 दिसंबर 2018 से लेकर 11 दिसंबर 2024 तक आरबीआई का कार्यभार 6 सालों तक संभाला था और ये 25वें नंबर के गवर्नर थे। अगर आरबीआई के वित्तीय वर्ष के बारे में पूछा जाए तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। 2020-21 से पहले इसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून का होता था, बट बाद में इसको चेंज करके अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया गया है। आरबीआई के सब हेडक्वार्टर दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता में स्थित है। आरबीआई के मुख्य कार्य, तो आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई का मुख्य काम क्रेडिट कंट्रोलर, मौद्रिक नीति को बनाना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। साथ में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट और एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, यानी कि आरबीआई से अनुरोध किए जाने पर सरकार को वित्तीय और बैंकिंग संबंधी सलाह प्रदान करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीन्स आरबीआई में कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो इनमें 1 गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, 4 लोकल बोर्ड डायरेक्टर, 2 फाइनेंस मिनिस्टर और 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉय होते हैं। तो इनकी कुल संख्या 21 है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स हैं, तो इसमें कुल 21 लोग शामिल हैं। पॉइंट्स जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि से कौन सा आईएमएफ का मेंबर है, तो आरबीआई इज मेंबर ऑफ आईएमएफ मींस आरबीआई आईएमएफ का मेंबर है। अगर आईएमएफ के बारे में पूछा जाए तो आईएमएफ का पूर्ण रूप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और इसकी स्थापना 22 जुलाई 1944 को की गई थी। इसने काम 1 मार्च 1947 से करना शुरू किया था और आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है।
सेकंड की पॉइंट, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गवर्नर, तो आरबीआई के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गवर्नर सर बेनेगल रामा राव है, जो कि 7 साल से अधिक समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। सबसे कम समय तक सेवा करने वाले गवर्नर, आरबीआई के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले गवर्नर अमिताभ घोष हैं, जिन्होंने मात्र 20 दिन तक आरबीआई के गवर्नर का पद संभाला था। आरबीआई के पास मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है, जिसमें आरबीआई को 2 रुपए और उससे अधिक यानी कि 2 रुपए से ज़्यादा के सभी करेंसी नोट जारी करने का एक अधिकार होता है। बात करें अगर 1 रुपए की, तो 1 रुपए का नोट और 1 रुपए के सभी सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 रुपए के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपए के नोट के ऊपर वित्त हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि ये वित्त मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई 10,000 करोड़ रुपए से अधिक नए नोट जारी नहीं कर सकता है। टोटल लैंग्वेज ऑन नोट्स, तो एक नोट के ऊपर ऑफिशियली 15 लैंग्वेज होती हैं, इसमें 2 और इंक्लूड की गई थी, तो प्रेजेंट टाइम में एक नोट के ऊपर कुल 17 भाषाएं होती हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो रुपए का सिंबल है यह किसने डिज़ाइन किया था और ये कब दिया था, तो रुपए का सिंबल डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा 15 जुलाई 2010 को देवनागरी और रोमन लैंग्वेज से तैयार किया गया था। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, आप जरूर बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई की स्थापना के लिए किस कमीशन ने सिफारिश की थी? आरबीआई की स्थापना के लिए टन यंग कमीशन यानी कि रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्तमान समय में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? तो जब स्टार्टिंग में आरबीआई का निर्माण हुआ था तो आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आज़ादी के बाद पहले भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट के ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई के प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो में कौन सा जानवर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पेड़ है? तो आरबीआई के लोगो में ताड़ का पेड़ है, जिसे पाम ट्री भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? तो इनमें से कृषि विकास के लिए सीधे किसानों को ऋण देना आरबीआई का मुख्य काम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का मुख्य कार्य आरबीआई का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार के पीएम और मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति मीन्स एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं?
तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी में कुल 6 मेंबर होते हैं, जिनमें 3 आरबीआई से और 3 भारत सरकार के एम्प्लॉई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वह कौन सा एकमात्र प्रधानमंत्री है जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस रेपो रेट का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैश रिजर्व रेशो। तो CRR का पूरा नाम कैश रिजर्व रेशो होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस आरबीआई द्वारा भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इस आरबीआई किस अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जो कि 1999 में आया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस आरबीआई की स्थापना किस में इसका कहाँ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता। तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में कितने उप गवर्नर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। तो आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में कुल 4 उप गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बैंकरों का बैंक किसे कहा जाता है? एसबीआई, पीएनबी, वर्ल्ड बैंक या आरबीआई? तो बैंकरों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।